ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। इस ग्रुप थ्योरी में क्या क्या टर्म्स आते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग प्रॉपर, जब इसको पढ़ते हैं तब वो ये टर्म्स हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन पढ़ेंगे। अब रोटेशन में दो टाइप का रोटेशन होता है, पहला प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन CN, ठीक है, और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है जिसको सिग्मा कैप से दर्शाते हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ही एक्सिस होता है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन में एक ही एक्सिस होता है, ठीक है। इन्वर्जन, इन्वर्जन को I से दर्शाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस होंगे, जबकि लाइन ऑफ सिमेट्री में एक ही एक्सिस होता है, नहीं, ठीक है। इन्वर्जन जो होता है उसमें उसको आई कैप से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, और इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसमें ओनली, इसमें कोई एक्सिस ही नहीं होता, इसलिए इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और सिमेट्री, इसमें क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन होता है, रोटेशन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, इन्वर्जन होता है उसके बाद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार बार हम लोग को सुनने को मिलता है, या आपको सुनने को मिलेगा जब मैं पढ़ाऊँगी, तो एक होता है इक्विवेलेंट और एक आइडेंटिकल, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं ले रही हूँ हेड वाटर अमाउंट, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल लेती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को 1 ले रही हूँ मैं, ये 2 है, ठीक है। अब इसको मैं इसके एक्सिस से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका एक्सिस डिवाइड कर रही हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल में दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, है ना। अब देखो इसमें से जो ये जो देखो इसमें जो ग्रीन वाली है वो H1 है, और ब्लैक वाली जो है वो H2 है, ठीक है। अब जब मैं इसको बीचों बीच से डिवाइड की हूँ, तो इसको मैं जब रोटेशन कराऊंगी, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो ब्लैक वाला है वो मेरे राइट साइड पे चले जाएगा, और जो ग्रीन वाला है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, है ना। तो इसका 180 डिग्री हम लोग का हमारा रोटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये H1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी H2 यहाँ पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे मैं बोलूँगी कि इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, दोनों ही यहाँ पे दोनों ही प्लेस पे सेम मॉलिक्यूल है, तो ये इक्विवेलेंट है, है ना। अब इसका और मैं अगर रोटेशन कराती हूँ, और ये बन जाता है, यहाँ पे H1 फिर से आ जाता है, यहाँ पे H2 आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल, ठीक है। समझ गए इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल क्या होता है, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं बराबर होने चाहिए दोनों साइड पे। अगर मैं लेती हूँ OHCl, ठीक है, और इसका अगर हम लोग यहाँ से सिमेट्री पास करते हैं, यहाँ से, ठीक है, सिमेट्री पास करते हैं, मैं इसको रोटेट करवा देती हूँ, है ना। अब मैं इसको रोटेट करवाती हूँ, तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। लेकिन ये यहाँ पे जो Cl का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या Cl का मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है, ना ही यहाँ पे जो H का मॉलिक्यूल था उसकी जगह पे Cl आ गया। ये दोनों ही बराबर नहीं है ना, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं क्या, नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो यही बताना चाह रही थी मैं कि ये जो है आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब रोटेशन दो टाइप का पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। पहले तो
बाकी का बाद में बताऊंगी। रोटेशन 2 टाइप के होते हैं, पहला है 180 रोटेशन और दूसरा है 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, 180 रोटेशन क्या होता है, देखो जैसे कि मेरे ये हाथ है ना, ये इसमें से ये H1 है, ये H2 है। जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगी 180 डिग्री पे तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ये मेरा H1 है, ये वाला H1, ये H2 है ना। इसको रोटेट करवाऊंगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ये वाला H1 हो जाएगा और ये वाला H2। ठीक है, रोटेट हो गया। या फिर मैं आपको सिखा रही हूँ, देखो मेरा ये जो है ये H1 है, ये H2 है। ठीक है, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कराऊंगी, ये ऐसे अपोजिट साइड पे आ जाएगा। तो ये मेरा H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, है ना। तो फ्रंट जो है बैक पे आ जाता है, बैक जो है फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 90 डिग्री जब रोटेशन करवाती हूँ मैं, 90 डिग्री रोटेशन को जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये मेथेन है CH4। ठीक है, ये यहाँ पे H1 H2 H3 H4। ठीक है, इसको मैं रोटेशन जब कराऊंगी तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, कार्बन तो यहीं रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे सभी हाइड्रोजन है ना। लेकिन क्या होगा, जो H1 है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H3। रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है वो। ठीक है, अगर मेरा ये 90 डिग्री पे है ना, तो ये रोटेट होके ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब 180 रोटेशन होता है, 180 डिग्री रोटेशन होता है, जो मॉलिक्यूल फ्रंट पे होता है वो बैक पे चला जाता है, जबकि 90 डिग्री जब रोटेशन होता है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चला जाता है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको AOS भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग CN से दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जो N है वो क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, N = 360/θ। ठीक है, थीटा वही है कि आप कितने डिग्री पे रोटेट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, है ना। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमको क्या करना होता है, जब उसको एक्सिस में डिवाइड करना है तो एक इमेजिनरी सिमेट्रिकली एक्सिस पास करना होता है। सिमेट्रिकली मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को या जो अमाउंट है उसको सेम पार्ट में डिवाइड करना है हमको। ठीक है, तो एग्जांपल पे SF6 लिए हैं। ठीक है, SF6 जो है, सॉरी यहाँ से गया एक F यहाँ से और एक F यहाँ से। अगर मैं इसको ऐसे, इसकी सिमेट्रिकली एक्सिस ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे जो है 2F फ्लोरीन जो है इस साइड आ जाएगा, जबकि एक ही फ्लोरीन का मॉलिक्यूल उस साइड रहेगा, अपोजिट साइड पे। तो ये क्या सिमेट्रिकली मतलब दोनों साइड पे मॉलिक्यूल समान है क्या, नहीं है। इधर 2 है तो इधर 1 है। तो मेरे को ऐसी सिमेट्रिकली एक्सिस पास करना है, इससे इसको 2 भागों में ऐसे बांटना है कि दोनों साइड इसके मॉलिक्यूल सेम हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं सिमेट्रिकली यहाँ से एक्सिस पास करती हूँ तो सल्फ़र के दोनों साइड 2-2 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जो है इमेजनरी सिमेट्रिकली एक्सिस पास करना पड़ता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अगर H2O कंपाउंड को एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज का निकालूँ यहाँ 20 से, जैसे 20 से हम लोग अगर करते हैं तो H1 और H2 2 भागों में डिवाइड हो गया यहाँ से, और दोनों साइड पे H के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली पास हुआ, है ना। अब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कराएंगे, है ना। 180 डिग्री ही क्यों, 90 डिग्री क्यों नहीं। मेरे को जब मैं इसको रोटेट करवाऊँ
तो रोटेट करवाने के बाद अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो मेरे को इस प्लेस पे दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्लेस खाली नहीं होना चाहिए रोटेशन के बाद, इसलिए इस प्लेस को तभी फिल कर पाएंगे ना जब 180 डिग्री होगा, है ना। अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करवा दूंगी, ये 180 डिग्री है, मैं उसको 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कराऊंगी, तो ये वाला प्लेस जो था मेरा हाइड्रोजन को, वो तो खाली ही रह जाएगा। इसलिए इसको 180 जब मैं रोटेट करवाती हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के प्लेस को फिल कर देगा ना, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के प्लेस को फिल कर देगा। इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री जो है रोटेट हुआ है, और रोटेट हुआ है तो एन का मान कैसे निकालना है मैं बताई थी, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 180, ठीक है। अब 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये C2 एक्सिस है, इसका सिमेट्री क्या है, C2 एक्सिस है, ठीक है। मैंने अभी पहले ही बताया था कि इक्विवेलेंट रोटेशन होना चाहिए, जहाँ मॉलिक्यूल है रोटेशन के बाद वहाँ मॉलिक्यूल्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हम लोग BF3 का लेते हैं, ठीक है। BF3 अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करती हूँ, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, मतलब तब भी हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। C2 हो जाएगा, है ना, जो C2 एक्सिस होगा, है ना, वो क्या होगा, सब्सिडरी एक्सिस होगा। लेकिन मेरे को तो प्रिंसिपल एक्सिस देखनी है, ऐसे रोटेट करवाना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली पास भी हो जाएं और मॉलिक्यूल्स जो है रोटेट भी करे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रोटेट करे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसके बोरॉन की, ठीक है, बीचों बीच एक्सिस खींचूँ, ठीक है, बीच से ऐसे एक्सिस खींचूँ, यहाँ जैसे यहाँ पे मान जाए मेरा बोरॉन है, इधर है, इधर जो है ये फ्लोरीन है, ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन, सॉरी ये फ्लोरीन, बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे डालूंगी बीच से, ठीक है। तो तीनों जो ये फ्लोरीन के एटम्स हैं वो ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इन ये जो है 120 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इनके एन का मान क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 120, ठीक है, 3। तो ये C3 एक्सिस है, ठीक है। अब मैं जैसे बता रही हूँ कि रोटेशन के बाद, रोटेशन के टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स है रोटेट करेंगे वही उनका ऑर्डर होगा। बार बार आपको ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली पास होने के बाद रोटेट करें, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रोटेट करेंगे, है ना, वो मॉलिक्यूल्स उन्हीं उन जितने मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं रोटेट करते हैं वही उनका ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन ये रूल जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स में लागू नहीं होगा, जैसे कि HCl, लीनियर मॉलिक्यूल में ये रूल जो है लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है PTCl4 का, ठीक है। PTCl4 जो है, इसका एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। ये PT है सेंटर पे, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। इसका मैं जैसे ये बोरॉन का हम लोग किए थे, सेंटर से अगर मैं एक्सिस डालूँ यहाँ से, ठीक है, इधर आगे ऐसा ऐसा एक्सिस डल रहा है, ये अगर उसका सेंटर है PT यहाँ पे, तो इसका सेंटर बीच से डल रहा है, ठीक है। तो चारों मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे। तो इनका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। 4 मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, का ऑर्डर तो 4 हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से हम लोग एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकली एक्सिस में। ये Cl PT, Cl PT, सॉरी Cl है ना, यहाँ पे Cl, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक्सिस पास करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे एक्सिस पास करती हूँ तो भी ये सिमेट्रिकली डिवाइड हो गया। इधर भी Cl के मॉलिक्यूल्स हैं, इतने उतने ही अमाउंट में इधर भी Cl के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, यहाँ का मॉलिक्यूल
यहाँ, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, C2 होगा। सब्सिडरी एक्सिस बोलते हैं, जो कम होता है उसको सब्सिडरी एक्सिस, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसा एक्सिस जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रोटेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है,